23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन जाने वाले हैं जेलेंस्की से मिलने। इससे पहले मोदी जी जाएंगे पोलैंड में। यह एक यूरोपियन कंट्री है, काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है इंडिया का। बताया जा रहा है यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके या ट्रेन के जरिए जाएंगे यूक्रेन में। पूरी दुनिया को यह उम्मीद है, खास तौर पर वेस्टर्न मीडिया को और वेस्टर्न गवर्नमेंट को भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे यूक्रेन में वार रुकवाने के लिए। बट इंडियन ऑफिशियल्स ने अपनी तरफ से यह बात मीडिया को बता दी है कि इंडिया कोई वार रुकवाने या मीडिएशन करने के लिए नहीं जा रहा है। बट यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूएसए बहुत ही लंबे समय से चाहता था इंडिया मीडिएशन करे, क्योंकि यूएसए के गवर्नमेंट ने काफ़ी बार ये कहा है कि इंडिया बहुत ही स्पेशल कंट्री है, इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं यूक्रेन और रशिया के साथ, तो इसलिए इंडिया को मीडिएशन करना चाहिए ताकि ये जो इलीगल वॉर है ये खत्म हो जाए। इंडिया ने हमेशा यह स्टांस रखा है, हम लोग वॉर में एक मीडिएटर की तरह नहीं घुसे। बट इंडिया यहाँ पर हमेशा यह कहा है कि देखो, इन द एंड ये जो भी कन्फ्लिक्ट है यह वही दो देश सुलझा सकते हैं जिनके बीच में वॉर हो रही है। बट जब तक यह दोनों देश मिलकर नहीं बैठेंगे किसी समिट में, वॉर खत्म नहीं होगी। रिसेंटली आपको पता होगा यूक्रेन पीस समिट हुआ, उस समिट में रशिया को जब इन्वाइट नहीं किया तो कैसे वॉर खत्म होगी। यह जो स्टांस है इंडिया का, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो भी यूएस की रिक्वेस्ट थी या और भी यूरोपियन कंट्री की जो भी रिक्वेस्ट थी, इंडिया एक तरीके से सभी का रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, पीएम मोदी यूक्रेन जा क्यों रहे हैं, इनके जाने का मेन मोटिव क्या है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इंडिया यह मानता है कि अगर कोई थर्ड कंट्री काम कर सकता है तो वह यह है कि कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश करना। आज के समय यूक्रेन और रशिया के सरकारों के बीच में रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, तो आपस में अगर बातचीत करनी है, यह बातचीत इंडिया के थ्रू हो सकती है। तो इंडिया ने कहा है कि मैक्सिमम एक कम्युनिकेशन चैनल एक थर्ड कंट्री के जरिए यह हम एस्टेब्लिश में हेल्प कर सकते हैं। बाकी देखिए, वॉर तो ये दोनों देश ही खत्म करेंगे। और अभी हाल ही में जो यूक्रेन ने किया है उससे रशिया और यूक्रेन वॉर और ज़्यादा कम्प्लेक्स भी हो चुकी है, क्योंकि जो करंट वॉर मैप देखिए यूक्रेन और रशिया का, यहाँ पर आप एक बात नोट कर सकते हैं, यहाँ पर जो स्थिति है सब कुछ ऐसी हो चुकी है। रशिया ने यह सारा हिस्सा यूक्रेन का यह कब्जा रखा है और यूक्रेन ने रशिया का यह जो छोटा सा कुर्स्क का हिस्सा है यह कब्जा रखा है। और धीरे धीरे यूक्रेन आगे बढ़ रहा है और लगातार ये लोग रशिया के जो ब्रिज हैं कुर्स्क में यह भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि यह पूरा बफर जोन बन जाए। आगे इस पर जो भी अपडेट आते हैं मैं आपको अपडेट करूंगा। जय हिंद।